यूके वीजा एक बार फिर है मेरे हाथ में। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर माय स्टूडेंट मनदीप कौर हु ट्रस्टेड अस, और इनका वीजा आया है यूके का स्टडी वीजा। मनदीप पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इस वीजा के लिए। और ये प्रोसेस बहुत लेंथी रहा, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन इनके केस के लिए रिक्वायर्ड थी, हर स्टेज पे वो रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सितंबर इनटेक को अब जाके ज्वाइन करने वाले हैं। इंटरव्यू की प्रेपरेशन, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं मनदीप से थोड़ा सा पूछूंगी कि इसका फीडबैक क्या है, क्या मनदीप को हर सर्विस की सोल्यूशन मिली है बीटी से, क्या इसको किसी स्टेज पे लगा कि मैंने कहीं और से वीजा क्यों अप्लाई नहीं किया। मनदीप, आपको कभी भी किसी स्टेज पे लगा हो या आपको लगा हो कि हाँ मेरे हमें हमसे ना कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं, ऐसा कुछ? नो मैम, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। कोई भी क्वेरी होती थी तो मैं तभी फ़ोन कर लेती थी, तो मेरी क्वेरी तभी सॉल्व हो जाती थी। ऐसा तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे कहीं और से करना चाहिए था या डिले हो रहा था। ऑब्स्टेकल तो काफ़ी थी लेकिन हो गई सब क्लियर और फाइनली अब मेरा वीज़ा मिल गया। आप थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं क्या क्या ऑब्स्टेकल्स थे? ऐसे तो बहुत ही ऑब्स्टेकल्स। बहुत। पहले तो मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट ही नहीं आया, 2.5 महीने के बाद आया इंटरव्यू का रिजल्ट। तब तक फिर मेरी कैश नहीं आई, फिर कैश आने को टाइम लगा। फिर मेरी पहली इनरोलमेंट निकल चुकी थी, तब तक मेरा वीजा ही नहीं आया था। अब फाइनली लास्ट इनरोलमेंट। इनके केस में कई चीजें हमने बहुत स्मार्ट मूव में ली, जैसे कि हमें बोला गया था कि फी है ना अभी पहले पे ना करना। अगर हम उस टाइम पे ये एक्शन ना लेते कि फी पहले पे की होती तो शायद इसका इनटेक ही निकल जाता, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये इनटेक इतना ज्यादा बिजी था कि इस बच्ची का इंटरव्यू का डिसीजन 2 महीने के बाद भी नहीं आया। सो वी एटलीस्ट हैड पेड द फी इनिशियली, जिसकी वजह से हम सेव हो गए। और स्टूडेंट ने हमें फॉलो किया कि अपने फंड्स वगैरह सारे पुराने करके रखिए। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम इंटरव्यू की वेट के चक्कर में छोड़ देते तो शायद ये बच्ची इस इनटेक में कभी भी ना पहुंच पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीजें एक अक्लमंद कंसल्टेंट की निशानी होती हैं, जो अपना हर चीज से बचाव करके रखे कि किसी भी कोने से बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। कई बार एजेंट जो होते हैं वो इतने विजिलेंट नहीं होते हैं, वो कहते हैं जी देखी जाएगी जो होएगा, वो देखी जाएगी जो होएगा में हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। सो इस केस में आई एम हैप्पी कि हमने वो चीजें सारी टाइमली की। और मनदीप को भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इनकी यूनिवर्सिटी के हैं जिनको अभी तक कैश लेटर ही नहीं मिली है। मनदीप, एम आई करेक्ट? ये फैक्ट बोल रही है बिकॉज शी इज गोइंग इन रिसर्च प्रोग्राम। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि रिसर्च प्रोग्राम में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यूनिवर्सिटीज में। और यूनिवर्सिटीज इतनी बिजी है कि आप अगर उनको ईमेल भी डाल रहे हैं वो आपको रिस्पॉन्ड बैक ही नहीं करते हैं। तो 2.5 महीने जहां इसके इंटरव्यू का डिसीजन ही नहीं आया, हमने बाकी चीजों को सारा कंप्लीट करके रखा कि लास्ट मोमेंट पे कोई हौच पौच ना हो जाए। एंड शी इज गोइंग फॉर अ मास्टर डिग्री। और मैं आप सबको बोलूंगी, अगर आप मास्टर डिग्री में जाना चाहते हैं तो यूके इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि यूके में आप अगर एक अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छी यूनिवर्सिटी लेते हैं और अगर वहां पर जाके एक टैक्सेबल जॉब करते हैं तो देर आर मेनी वेज। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको वर्क राइट्स भी मिलेंगे। और यूके का आपको पाउंड रेट पता ही है कितना अच्छा है। एक समझदार इंसान जो है वो यूके में बहुत कुछ कर सकता है। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू अपने एक्सपीरियंस से, आई थिंक हम यूके का काम 2007-8 से कर रहे हैं। आज तक जिनको भी हमने यूके भेजा है और जिनकी सेटिंग अच्छी बैठी है, वो बच्चे कहते हैं कि यूके जैसी कोई कंट्री नहीं है। बाकी बच्चे की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। कईयों को शायद यूके बहुत बुरा लगता है, किसी को कनाडा, पर मुझे लगता है मेहनत करने वाले को हर कंट्री रास आ जाती है। सो वी विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मनदीप के हस्बैंड है, ही इज लिटिल शाय, ही कैन वेव सागर से कि कांग्रेचुलेशन कर दो मनदीप को। हाँ जी कैन। सो थैंक यू सो मच। नीचे लिखे नंबर्स पे जल्दी कॉल करें, यूके अप्लाई करें, क्योंकि यूके का कोई भरोसा नहीं है। निखिल सर शायद कुछ कहना चाहते हैं। क्या मनदीप रेकमेंड करना चाहेगी बीटी कंसल्टेंट्स को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स? ऑफ कोर्स मैं तो सबको कहूंगी कि इन्हीं से आना। सभी कोई भी क्वेरी हो, कोई टाइम नहीं देखना, रात हुई है शाम हुई है, जब मर्जी फोन करके पूछ लेना। तो ये दिस इज आई थिंक इस हफ्ते में 3rd स्टूडेंट है जिसने ये बोला कि हमें रात को भी कोई क्वेरी आते हैं तो हम सर को कॉल करते हैं, मैं नहीं कर पाती। सर डेफिनेटली हर बच्चे को हमेशा कहते हैं भाई तू मुझे जितनी मर्जी बजे कॉल कर। और मनदीप, आपको लगता है कि बाकी कंसल्टेंट रात को 11 बजे कभी फोन उठाते होंगे? नहीं, ऐसे मेरे को मुझे नहीं लगता। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये हम कर रहे हैं, बट लिटरली मुझे कई बार लगता है कि सर कैसे इतने कॉल्स उठा लेते हैं। मैं लिटरली ये बात अज्यूम करती हूँ। मैम, हम ग्लोबली स्टूडेंट्स को भेजते हैं। कुछ कंट्रीज हमसे कुछ आवर्स आगे हैं, कुछ पीछे हैं। यूके 4.5-5 घंटे पीछे है, कनाडा हमसे 11-12 घंटे पीछे। सो मतलब हमें ट्रैक तो रखना ही पड़ता है स्टूडेंट्स का। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स के टुवर्ड एक अच्छे कंसल्टेंट की एब्सोल्युटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है।
बिकॉज अगले के पैसे लगे हुए हैं, Yes. अगले का करियर है, उसकी फैमिली उसको प्रेशराइज करती है कि अभी हमें अपने कंसल्टेंट से ये बात पता करके दो। सो स्टूडेंट कई बार अपनी फैमिली प्रेशर में ही हमें ऑड आवर्स में फ़ोन करता है नॉर्मली, बट ठीक है हमारी ड्यूटी बनती है। मैंने कभी टाइम इसलिए नहीं देखा कि अगला स्ट्रेस में होगा। और कई बार तो ऐसा हुआ है एयरपोर्ट पे मेरे को स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए। सो आई थिंक ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम स्टूडेंट को फुल सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक बात है। एंड एक सही कंसल्टेंट वो है जो क्लाइंट को डराए ना, पर अपनी तरफ से वो विजिलेंट रहे, क्योंकि अगर एजेंट विजिलेंट नहीं है, अगर वो छोटी छोटी चीज़ें खुद नहीं देख रहा तो कंसर्न आ सकता है। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ वीज़ा आना या ना आना भगवान के हाथ में है, एम्बेसी का फाइनल डिसीजन होता है। बट येस वी वर्क हार्ड फॉर द फाइलिंग, और हम पर्सनल अटेंशन अपने हर एक स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा देते हैं, वो चाहे टूरिस्ट हो या स्टूडेंट हो। सो वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू मनदीप, मैनी मैनी Thank you so much. कॉन्ग्रेचुलेशन। आई विश आपका करियर बहुत अच्छा जाए यूके में।